फिल्मी किस्सों में आज हम हेलेन के बारे में कुछ बात करेंगे। हेलेन की फेमस गाने और डांस के जादू के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, पर आज बात करेंगे कुछ हेलेन की अनजाने खास पहलू के बारे में। हेलेन का जन्म बर्मा में हुआ। उनकी मां मार्लिन हाफ स्पेनिश और हाफ बर्मीज थी। हेलेन जब छोटी थी उनके पिता का डेथ हो गए। हेलेन की मां मार्लिन और पिता फ्रांस मैन थे। फिर उनकी मां रॉबर्ट रिचर्डसन नामक एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के साथ दूसरी शादी कर ली। तब हेलेन की मां को दूसरी पति से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुआ, पर दूसरे पति से तीसरी बार भी मां बने मार्लिन। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में बर्मा पर हमला कर दिया। इन 1941 के रंगून में ठंडे की रात थी और बर्मा पर बम गिराए जा रहे थे। इस लड़ाई में पिता तो पहले ही मर गए थे, पर सब कहीं न कहीं जा रहे थे और हेलेन की मां ने भी कुछ सामान लिया और एयरपोर्ट की ओर पहुंचा। इन 1941 में रंगून में ठंडे की रात थी। बर्मा पर बम गिराए जा रहे थे। इस लड़ाई में तो पहले ही पिता का मौत हो गए थे, पर सब कहीं न कहीं जा रहे थे। हेलेन की मां ने भी कुछ सामान लिया और एयरपोर्ट की पहुंचे। उस रात भी बर्मा पर बम गिराए जा रहे थे और फिर उन्होंने और जब लौट आए, रंगून में रहना मुश्किल हो गया था। कुछ परिवार भारत जाने की बात की और हम भी तैयार हो गए। तब हम लोग पैदल ही आसाम की तरफ निकल पड़े। तब हेलेन की उम्र जस्ट 3 साल की थी, पर उस भयानक तकलीफदायक सफ़र के बारे में उन्होंने बाद में माँ से सब कुछ जाना। रास्ते में कुछ गांव आए और गांव वालों ने भी खाने और पानी से मदद की और वो देखते देखते वो लोग खाना पीना मिलते रहे और किसी तरह वो लोग ब्रिटिश आर्मी कैंप में पहुंच गए। ब्रिटिश आर्मी हमारी बहुत मदद की और किसी तरह हम लोग 9 महीने की बाद पूरी परिवार असम में आ गए। पर इस सफ़र के दौरान पूरा परिवार को जो तकलीफ़ हुआ, उसके बाद हेलेन की मां का हालत इतनी ख़राब हो गई कि आर्मी ऑफिसर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। वही उनका मिसकैरेज भी हो गई। जब उनकी हालत में सुधार हुआ तब पूरा परिवार कलकत्ता आ गए। बतौर एक नर्स की उन्होंने एक हॉस्पिटल में जॉब कर ली। कलकत्ता आते ही 2 साल इसी तरह बीत गए, पर उसी वक्त स्मॉल पॉक्स इतनी भयानक रूप ले रहे थे। उसी दौरान हेलेन का छोटा भाई भी देहांत हो गया। फिर हेलेन का माँ पूरा परिवार को लेकर बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी कर ली, पर हेलेन की माँ की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हेलेन को स्कूल भेज सके, इसीलिए हेलेन को पढ़ाई भी छुड़वा दी। इसके दौरान हेलेन की माँ को दोस्ती कुकू मौर्य से हो गए। फिर उसके दौरान बॉम्बे में फिल्म सिटी में डांस डायरेक्टर थे कुकू मौर्य और उनसे हेलेन की माँ रिक्वेस्ट की ताकि हेलेन को फिल्मों में काम देने के लिए, पर कुकू मौर्य ने कहा कि पहले हेलेन को डांस की ट्रेनिंग दो। फिर तो हेलेन की माँ हेलेन को कथक और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दिलाई। कुकू की हेल्प के दौरान फिल्म आवारा और सबिस्तान में हेलेन को फिल्मों में पहली बार काम मिल गया। मोम जैसी गुड़िया, चेहरे पर चमक और बला की खूबसूरती। हेलेन ने तकरीबन 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इस चमकते चेहरे के पीछे छिपा है ना जाने कितने ही दर्द। कैबरे डांस, लाजवाब एक्टिंग्स
और हुनर की मलिका और खूबसूरती का खजाना है बॉलीवुड अदाकारा हेलेन। अपने डांस से सबको सांसों को तेज कर देने वाली हेलेन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहले आइटम गर्ल मानी जाती है। वो ऐसे ही इतनी बेहतरीन अदाकारा नहीं बन गई, उनकी इस सफलता के पीछे छिपा है ऐसे ही दर्द जिसे जानकर आप भी खून के आंसू रो देंगे। हेलेन की दीवाने तो सभी हैं। एक समय ऐसा भी था जिस भी फिल्म में हेलेन का आइटम सॉन्ग होता है, लोग तो सिर्फ उसी डांस को देखते चाहते थे और थिएटर तक पहुंच जाते। आलम तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरा थिएटर में सिक्के की बारिश होने लगती थी और लगातार तब तक होती जब तक डांस ख़त्म नहीं हो जाता। लोगों को फिल्म से ख़त्म होने के बाद भी हेलेन की गाने पर थिरकते रहे थे। हेलेन की दीवानगी लोगों के पर इस कदर छाई थी कि लोग हेलेन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलेन की डांस में जो स्पार्क था वो ही लोग उनकी ओर आकर्षित करता रहा। एक्ट्रेस और डांसर हेलेन की डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल है। उनकी डांस को देखकर यूं ही नहीं लोग दांतों की तले उंगलियां नहीं दबा लेते थे और आज भी उनकी डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अपने समय की बेस्ट डांसर और बहुत बेहतरीन अदाकारा रही है। इन 1938 को रंगून में जन्मी हेलेन की असली नाम हेलेन इन रिचर्डसन है। क्या आपको पता है हेलेन की इस सफलता के पीछे छिपी है उनकी पैरों की छाले और अपनी भाई की खोने की गम। हेलेन को पिता द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के दौरान ही चल बसे। उनकी वजह से घर में पूरी जिम्मेदारी हेलेन के कंधों पर आ पड़ी थी। बर्मा में जापानियों की कब्जा किए जाने पर डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही असम की तरफ आने को सोचा। दुश्मन से बचाते उन सभी जंगलों के खतरनाक रास्तों पर चलता ही रही। समझा कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्थिति ऐसी खराब हो चुकी थी कि उसके पास ना ही रहने को कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। राहें चलते वक्त जिसमें जो सुविधा दी बस उसी से उनका गुजारा होता रहा। जिस किसी ने भी आसरा दिया वहाँ पर सो लिए, जिसने भी खाना दान में दे दिया उसका शुक्रिया करके वहाँ खा लिया। कभी कभी किसी ब्रिटिश जवान को भी अब उनकी हालत पर तरस आ जाया करता था तो वो भी उनकी मदद किया कर देते थे। सभी को पैरों में चलते चलते छाले तक पड़ गए थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ना जाने कितने ही मासूम लोगों ने चलते चलते अपनी जान गंवा दी। हेलेन की इस बात को बड़ा अफसोस था कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी ना कर पाया था। हेलेन की माँ गर्भवती थी और ऐसी हालत में रास्ते में ही उनका गर्भपात हो गया। इसको देखकर हेलेन का बुरा हाल हो गया। हेलेन को मदद की मन में ये बात सता रही थी कि ये इतनी छोटी है कि अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई। रास्ता इतना लंबा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी सारी मुसीबतों के कम थी कि हेलेन की भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। दोनों माँ बेटे हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आखिर में उन सभी के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। हेलेन की माँ और वो तो बच गई, लेकिन हेलेन का भाई गुजर गया। ये सदमा उनके लिए काफ़ी गहरा था। फिर क्या था, हेलेन की माँ ऐसी हालत देखकर
सज्जन पुरुष को तरफ आ गया। और फिर क्या था, हेलेन की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को उसके तरस आ गया और उनको हेलेन की माँ को एक हॉस्पिटल में बतौर नौकरी दिला दी। हॉस्पिटल में कई सीरियस मरीज आया करते थे, किसी की चिकन पॉक्स तो किसी को किसी को खतरनाक बीमारी थी। लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी कर ली और हाँ कर दी। फिर क्या था, हेलेन की माँ को अस्पताल में नर्स की काम करने लगी। माँ की और घर की ऐसी स्थिति देखकर मासूम हेलेन ने पढ़ाई लिखाई भी भुलाकर फिल्मों के इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई सालों तक ये स्टूडियो वो स्टूडियो चक्कर लगाती रही। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी और उन्हें फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। इस ज़माने में कुक्कू नाम के एक पुरानी अदाकारा थी जिन्होंने हेलेन को फिल्म में ग्रुप डांसर की नौकरी दिला दी। हेलेन का फिल्म कैरियर फिल्म साबिस्तान से शुरू हो गया और इस ग्रुप डांस में हेलेन ने अपनी डांस से सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उस भीड़ के साथ डांस करते करते उन्होंने फिल्मों में सोलो डांस के ऑफर भी आने लगे। फिल्म आलिफ लैला और हुर ए अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, इन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों को निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलेन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म में हेलेन को एक आइटम सॉन्ग्स करने को मिला जिसके गाने बोल कुछ इस तरह थे, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। फिर तो ये गाना बहुत फेमस हुआ। हेलेन रातों रात स्टार बन गए और देखते ही देखते उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद हेलेन की 1960 और 1970 की दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों की अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगी और आइटम सॉन्ग्स और भी मिले कई। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपनी अभिनय का प्रतिभा दिखाई। अपनी कई डांस नंबर जैसे सुकु सुकु, आ जाने जा, यम्मा यम्मा और हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत ना जाने कितने ही और आइटम नंबर के महबूबा ओ महबूबा सॉन्ग्स पर तो उनका डांस आज भी कोई नहीं भुला सकते। कहा जाता है कि हेलेन अपनी डांस से स्टेप खुद ही किया करती थी। यही वजह थी कि उनका हर एक स्टेप यूनिक हुआ करते थे, जिन्हें ना कोई इस का कॉपी कर पाया और ना ही आगे भी कोई कॉपी कर सकता है। घुंगरा घुंगरा जैसी गाने पर डांस करने पर उन्होंने मोम की गुड़िया का दर्जा भी दिया गया। अपनी डांस से सबका दिल जीत चुके थे हेलेन बॉलीवुड की बेहतरीन डांस के साथ साथ उम्दा एक्टर भी रही। फर्श से अर्श तक आज सफ़र तक हेलेन की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री को भी पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पर 4 किताब भी लिखी गई है। तो आप सबको मेरा ये पेशकश कैसा लगा, छोटा सा पेशकश, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।